हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो फिर से साइकोलॉजी के ऊपर है और मैं हमेशा साइकोलॉजी के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ ताकि साइकोलॉजी का यूज़ करके आप किसी के दिल में भी अपनी जगह बना सकते हैं, किसी के मन में भी अपना प्यार जगा सकते हैं, किसी के दिल से प्यार कर सकते हैं और किसी से भी अपने दिल से प्यार करवा सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको साइकोलॉजी का सही से यूज़ करना है, उसके जो फैक्ट होते हैं उनका सही से यूज़ करना है और अच्छे से अप्लाई करना है साइकोलॉजी ट्रिक, तभी ये ट्रिक बराबर काम करती है। लेकिन साइकोलॉजी में एक पेशेंस रखना पड़ता है, आपको एक सब्र तो आपको रखना ही पड़ता है, तभी ये साइकोलॉजी वर्क करती है। लेकिन यह एक बहुत सटीक तरीका होता है जिसको यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। बस आपको सही से सुनना है और सही से फॉलो करना है, सही से अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ताकि सुनने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको अप्लाई भी सही तरीके से करना पड़ेगा। वरना आप कल को कमेंट करके चले जाओ गाली वाला के ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब बिगड़ गया, सब खराब हो गया। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, सही से अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, उससे ही कुछ होगा। जो करोगे आप ही करोगे, बस आपको ध्यान से सुनना है और सही से अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको सही तरीके से फॉलो करना है। फिर सामने वाला आपको चाहे कितना भी भाव खाए, कितना भी आपको एटीट्यूड दिखाए, लेकिन वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ना चाहते हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो आपकी तरफ ना चाहते हुए अट्रैक्ट होगा, आपसे प्यार करने के लिए मजबूर होगा और आपको चाहने के लिए मजबूर होगा, आपसे बात करने के लिए मजबूर होगा और वो आपके पीछे आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है, वीडियो देखिए लास्ट तक। फर्स्ट ट्रिक ये है कि आपको पहले उसे इम्प्रेस करना है, फिर उसे इग्नोर करना है। ये ट्रिक इतनी ज़्यादा वर्क करती है, ये ट्रिक इतनी ज़्यादा पावरफुल है जिसको आप नहीं समझ सकते। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वह इंसान सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, दिन रात आपके बारे में सोचेगा और आपसे प्यार करेगा और आपसे बात करने के लिए कोशिश करेगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, फिर वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा। इसलिए पहले आप उसे इम्प्रेस कीजिए, पहले आप उससे बातचीत बढ़ाइए, पहले आप उससे कनेक्टिविटी बढ़ाइए, एक इमोशनल कनेक्शन बनाइए, एक उसके अच्छे दोस्त बनिए और आपको डेली बात करनी है उससे कुछ टाइम तक। उसके बाद एकदम से बात करना छोड़ देना है ताकि फिर वो आपके बारे में सोचे। क्योंकि जो चीज़ हमें डेली मिलती है, हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में नहीं आती। फिर जैसे ही हमें वो चीज़ मिलना बंद हो जाती है, हमें उसकी वैल्यू समझ आ जाती है। तो आपको पहले उससे अच्छे से कनेक्टिविटी बनानी है, अच्छे से बात करनी है और बहुत अच्छा, जितना अच्छा आपका इमोशनल बॉन्डिंग होगा, जितना अच्छा आपके कनेक्टिविटी बॉन्डिंग होगा, जितना अच्छा आप उससे रिलेशनशिप बनाओगे, जितना अच्छा आप दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग होगा, जितना अच्छा आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप होगा, उतना ही उस इंसान पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा इग्नोर करने का। तो पहले आपको अच्छे से बॉन्डिंग बना लेना, अच्छे से एक रिलेशनशिप बना लेना है। उसके बाद उसे एकदम से इग्नोर करना है। वो इंसान आपके बारे में सोचेगा, सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा हो क्या गया, मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कह दिया जो कि तुम्हें बुरा लग गया हो। वो इंसान के मन में ये खलबली मच जाएगी कि यार ऐसा हो क्या गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, ऐसे किस बात का बुरा लग गया, आखिर बात क्यों नहीं कर रहा, आखिर बात क्या है, ये कहाँ बिजी हो गया आजकल, इसे कोई और तो नहीं मिल गई। इंसान के अंदर ना थोड़ा थोड़ा डर आएगा कि यार ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा, क्या इसकी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, क्या इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है जो कि ये मुझसे बात करना ये ज़रूरी नहीं समझ रहा, इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है यार, क्या इतना इंटरेस्टिंग है जो मुझसे भी ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझ रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा, आखिर हो क्या गया यार, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। हम लोगों के बीच में तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, हम लोग इतने अच्छे से बात करते थे, मैं उसे हर बात बताने लगी थोड़ी थोड़ी, वो भी मेरे को अपनी हर बात बताता था, एकदम से इससे क्या हो गया, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, आजकल इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। उसके मन में एकदम खलबली मच जाएगी यार, वो मतलब बात करने के लिए एकदम एक्साइटमेंट हो जाएगी आपसे कि आखिर ऐसा क्या होगा। जब पहला काम तो आपको यही करना है, पहले आपको उसको इंप्रेस करना है, पहले आपको एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ। उसके बाद उसे इग्नोर कर देना स्टार्ट कर देना है, तो फिर वो इंसान आपके बारे में सोचेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो यह ट्रिक है सबसे बेस्ट। और ध्यान रखिएगा कि आपके बीच का जो रिलेशनशिप है, भले चाहे छोटा सा हो, लेकिन जो भी रिलेशनशिप है वो थोड़ा क्लोजनेस तक आ चुका हो, जो आप एक दूसरे पर थोड़ा सा भरोसा करने लगे हों, इस लेवल तक लाना है। पहले अच्छे से उससे बात करनी है, अच्छे से एक लेवल तक आपका रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो इंसान आपसे थोड़ा फ्रेंडली हो जाए, वो आपको अपनी हर बात बताने लगे। उसके बाद उसे इग्नोर करना स्टार्ट करना है। जितना अच्छा आपके बीच का रिलेशनशिप होगा, उसके बाद इग्नोर करने का इम्पैक्ट उतना ही अच्छा पड़ेगा। इसलिए पहले आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, जितना अच्छा आपके बीच की क्लोजनेस होगी, उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा इग्नोर करने का। तो अच्छे से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप बनाना है एक दूसरे का, उसके बाद उसे इग्नोर करना है। सेकंड कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और एकदम से वो लड़की या वो लड़का आता है और वो आपके बीच में बात करने की कोशिश करता है, वो आपकी कम्युनिकेशन में शामिल होने की कोशिश करता है, तो आपको एकदम से चुप हो जाना है। जितना वो बोले तो आपको चुप हो जाना है, आपको एकदम उसे इग्नोर करना है, उसकी तरफ नहीं देखना है। एकदम स्ट्रेट देखिए या उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड देखिए, उसकी तरफ मत देखिए, एकदम इस तरीके से उसे इग्नोर करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो वो आपका अटेंशन पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। आपसे सीधा बात तो नहीं करेगा, लेकिन वो आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेगा कि इसने मुझे ऐसा इग्नोर क्यों किया। जब आप ऐसा करो, कुछ टाइम तक ऐसा करो, तो एकदम से कभी अगर तुम दिखते हो तो कभी उसकी तरफ देखिए
और एक पॉजिटिव अटेंशन देना है, या उसकी तरफ देखना है, या एक स्माइल करके आपको उधर से गायब हो जाना है। ऐसा आप कर सकते हैं। तो वो इंसान एकदम से खिल उठेगा कि ये मेरे को इग्नोर कर रहा था, एकदम से हंस के क्यों गया, एकदम से इसने मुझे स्माइल पास क्यों की। ऐसा आप कर सकते हो बीच बीच में। और आपका इग्नोर तो करना ही है लगातार, और बीच बीच में आप उसे पॉजिटिव साइन दे सकते हो, जिससे वो इंसान आपके बारे में और ज़्यादा सोचे। ओके, उसके साथ एक खेल खेलना है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन में आप उसे इग्नोर करोगे, पॉजिटिव साइन में आप उसे इशारा दोगे कि आप उसके लिए फ्री हो, आप उससे प्यार करते हो, ऐसे साइन दे रहे हैं। सिर्फ स्माइल पास कर देना, आपका काम हो जाएगा और कुछ नहीं करना। जैसे आप उसे डेली इग्नोर कर रहे हो, कभी कभी हंसते हुए उसकी तरफ देख लो, या उसे देख के एक स्माइल पास कर दो, या उसे देख के जैसे अपन किसी इंसान को देख के आईब्रो हिलाते ना, वैसे आईब्रो हिला दो और उसे फिर इग्नोर कर दो। ऐसा कर सकते हो आप। जब आप ऐसा करोगे तो उसका दिमाग उलझ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया आपने। जब आप उसे इग्नोर कर रहे हो, जब आप उसे पसंद नहीं करते, तो आप उसे ऐसा साइन क्यों दे रहे हो, उसकी तरफ हंस के क्यों देखा। और जब आप उसे अगर प्यार करते हो, उसकी तरफ हंस के देख रहे हो, तो उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो ना सोचती रहेगी आपके बारे में, ताकि बात करने की हिम्मत तो उसमें होगी नहीं, ताकि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। और लड़कियों का ईगो सबसे बड़ा होता है, इसलिए वो आपसे बात कभी नहीं करेगी सामने से आके, लेकिन वो एकदम उलझ जाएगी, वो आपके बारे में सोचेगी। और आपका देखो सबसे मेन मोटिव यही होता है लड़कों का, और आपका सबसे मेन मोटिव यह होना भी चाहिए कि किसी इंसान को आपको याद कैसे दिलाना है आपकी। क्योंकि जो इंसान को आपने आपकी याद दिला दी, वो इंसान समझ लो आपके प्यार में गिर गया। क्योंकि अगर आप किसी को याद करते हो तो आप उसके प्यार में अपने आप गिरते हो, और अगर कोई लड़की आपको याद कर रही है तो वो आपके प्यार में ज़रूर गिरेगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ना उसे प्रपोज करना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इनडायरेक्टली उसे प्रपोज करना है, इनडायरेक्टली उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये सबसे अच्छा काम होता है, और बिना इसमें कोई डर भी नहीं होता। लड़कों को जो प्रपोज करने से पहले डर होता है ना, वो लड़कों का डर भी नहीं होता। लड़की खुद आपको मजबूर होती है आपको आपकी तरफ आपसे बात करने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए। इसलिए आपको ऐसा ही करना है। लड़की उलझ जाएगी, लड़की को समझ नहीं आएगा आखिर मैं करूँ क्या। हो सकता है उसके सपनों में भी आ पाओ, वो आपके बारे में सोचेगी तो सबसे ज़्यादा सोचेगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन हो सकता है आप उसके सपने में भी जाओ, और जब जिस दिन आप उसके सपने में आ गए, समझ लो आपसे प्यार करने लगी। तो आ सकते हो आप उसके सपनों में, अगर आप ऐसा उटपटांग काम करते हो। उसे इग्नोर करना है, फिर उसे स्माइल पास करनी है, उसको साइन भी देना है, पॉजिटिव साइन भी देना है और नेगेटिव साइन भी देना है। आपको दोनों काम करना है। एकदम बढ़िया तरीके से आप लड़की का दिमाग उलझा दो, ताकि बहुत नाक में दम करके रखा है इन लड़कियों ने। इसलिए आप भी थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा उनको परेशान करो। बाकी प्यार तो वो तुमसे करेगी ही, बस आपको ऐसा करना है। जब कोई इंसान आपको समझ नहीं पाता तो वो आपके बारे में और ज़्यादा सोचता है। तीसरी चीज़ है, आपको अपने आप को बिजी दिखाना है। आपको अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग दिखाना है सबकी नज़रों में, कि मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे के पास टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। ऐसा आपको दिखाना है इनडायरेक्टली। ऐसा करने के 3-4 तरीके हैं, आप दिखा सकते हैं जिससे बिना बोलना नहीं है आपको कि मेरी लाइफ से बहुत मज़ेदार है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको प्रैक्टिकली दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल आप उसे ऐसा दिखा सकते हो, जैसे आप फालतू घूमते हुए मत देखिए किसी को, और ना आप घूमिए फालतू। दूसरी चीज़, आपको किसी से घर नहीं जाना है, मोहल्ले में किसी से मोहल्ले में बात नहीं करना है। आप अपने रास्ते जाइए, काम है अपने रास्ते जाइए और आइए, किसी से फालतू बात नहीं करना है। फ्री नहीं दिखना है आपको, बस सीधे जाना है, सीधे आना है, और किसी से फालतू बात नहीं करना है। फ्री खड़े होकर बात नहीं करना है किसी से। सिर्फ उस लड़की को ही नहीं, सिर्फ उस लड़के को ही नहीं, आपको सबको इग्नोर करना है। समझ गए? सबको इग्नोर कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, सीधे जाइए, सीधे आइए। आपको लग रहा होगा कि लोग मुझे ऐसे घमंडी समझेंगे, ये तो बहुत घमंडी, अपने ज़्यादा घमंड खाता है। तो ऐसा नहीं है। लोग आपको बिजी समझेंगे, लोग आपको एक इंपॉर्टेंट लड़का समझेंगे, इंपॉर्टेंट इंसान समझेंगे, कि इंसान सिर्फ अपने आप में रहता है, अपने काम से काम रखता है, किसी से फालतू बात नहीं करता। इससे ना सबकी नज़रों में आपकी एक अलग वैल्यू बनेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है आपका। ऐसा करिए, किसी से फालतू बात मत कीजिए। और अगर आप किसी से बात करते भी हैं तो कभी गाली मत दीजिए, प्यार से बात कीजिए, नॉर्मली बात कीजिए। सामने वाला आपको गाली बक रहा है, आपको नहीं, मतलब कोई भी बात में गाली बक रहा है, तो आपको उसकी लैंग्वेज जैसे बात नहीं करना है। आपको एक अच्छे प्रोफेशनल इंसान की तरह बात करना है, और कायदे में वर्ड के अंडर में रह के बात करना है। कुछ गलत वर्ड यूज़ नहीं करना है, अच्छे से बात करिए, उसको भी अच्छे से समझाइए। भले चाहे वो कोई भी इंसान हो, ज़रूरी नहीं वही लड़का हो, वही लड़की हो जिसको आपको इम्प्रेस करना है। कोई भी लड़का हो, बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, उससे एक तरीके से बात करना है, एक प्रोफेशनल इंसान की तरह, जिससे वो इंसान भी आपकी इज्जत करे। ऐसे करते करते आपको सबकी नज़रों में छा जाना है इस तरीके से। इससे होता क्या है ना, इससे आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बनेगी। पूरे वो लड़की के सामने ही नहीं, आपकी पूरी मोहल्ले में एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी। सब सोचेंगे यार ये एक बंदा काम का है, ये इंपॉर्टेंट बंदा है, ये अपने काम से काम रखता है, ये किसी से फालतू बात नहीं करता, ना कुछ फालतू कामों में, ना सिगरेट पीता, ना बीड़ी पीता है, ये कुछ फालतू काम में नहीं है, इसकी लाइफ में कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग चल रही है, ये बहुत इंटरेस्टेड बंदा है। इसलिए सब आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आप किसी से बात मत करिएगा। और बात भी करें तो अपने बारे में कुछ मत बताइए कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। ऐसी बातें किसी को मत बताइए। सिर्फ उनकी बात सुनिए और उनकी बात
से ही उनकी बात कीजिए, उनकी बात सुनिए और उनके बात के बारे में ही उनसे बात कीजिए। अपनी बारे में कुछ नहीं बताना है किसी को। सबको एक सस्पेंस क्रिएट करना है आपको कि मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। बिना कहे आपको एक सस्पेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत मज़े आते हैं अपनी लाइफ में। भाई सही बताऊँ ना, होगा क्या, वो लड़की तो होगी इम्प्रेस, जो आजू बाजू की लड़कियाँ रहती ना वो भी आपसे इम्प्रेस होंगी कि यार ये बंदे में है क्या, ये मतलब चल क्या रहा है, ये बंदे का लाइन क्या है, ये बंदा करता क्या है। और सबसे मेन चीज़, ये सब करते में आपको ड्रेसिंग सेंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छे कपड़े पहनिए जब भी आप बाहर जाइए, भले चाहे 2 पल के लिए बाहर जाइए, लेकिन अच्छे कपड़े पहन कर ही जाना है। ख़राब कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाना है, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर कि ये तो ऐसी बेवकूफ़ों की तरह घर में रहता है। इसलिए घर में भी आपको अच्छे कपड़े पहनना है, शूज़ पहन कर रहना है हमेशा। मैं तो यही कहता हूँ, घर में मेरे घर वाले गाली बकते हैं कि शूज़ पहनकर घर में घूमता रहता है, लेकिन भाई मैं तो शूज़ पहन कर रखता हूँ, पूरे टाइम शूज़ पहन कर रखता हूँ और घर में भी शूज़ पहन के रखता हूँ। ये बात का आप अच्छे से ख्याल रखिए। कहीं भी स्लीपर पहन के मत जाया करिए, अच्छी नहीं लगती। शूज़ खरीद लीजिए, शूज़ पहन कर जाइए। कहीं भी जाएँ, भले चाहे थोड़ी सी पास दुकान हो वहाँ भी जाना तो शूज़ पहन कर जाएँ, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में जाएँ, ताकि अगर गलती से भी कोई इंसान आपको देख ले तो वो इंसान आपको देख के समझे यार ये बंदा रेडी है पूरा, कहाँ जा रहा है, ऐसा आपको लगना चाहिए। समझ गए। और मेरा ड्रेसिंग सेंस से ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा महंगे कपड़े पहनो, नहीं, आप सस्ते कपड़े पहनो, बस साफ़ कपड़े पहनो। और ये बात अच्छे से समझ लो भाई, ये सबसे मेन चीज़ है कि आपको शूज़ पहनना ही है, शूज़ पहन कर ही बाहर जाना है, तभी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे कि ये बंदा कुछ अलग है। आपको हमेशा शूज़ पहन के रखना है, ताकि शूज़ पहना हुआ बंदा हमेशा एक प्रोफेशनल दिखता है। समझ गए। और शूज़ साफ़ होना चाहिए, भले चाहे सस्ते से ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड लो, स्पोर्ट्स शूज़ खरीद लो, बस साफ़ पहनना है, साफ़ शूज़ होना चाहिए। और सॉक्स के साथ पहनिए, सॉक्स के साथ आपको शूज़ पहनना है ताकि आप एक प्रोफेशनल दिखो, क्योंकि अपन को बाकियों की तरह नहीं दिखना है, अपन को बाकियों से अलग दिखना है। तो बाकियों से अलग दिखना है तो बाकियों से अलग वाले काम भी तो करना पड़ेंगे। रिलेशनशिप में पता ही होता क्या है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए शायद आप उससे बहुत ज़्यादा बात करते होगे दिन रात। जब भी उसका कॉल आता है, आप कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना कर रहा हो, उसका कॉल आता है तो आप उठा लेते हो। और अगर वो पूछती है क्या कर रहे हो, तो हमेशा आप ये बताओगे कुछ नहीं कर रहा, फ्री हूँ। ऐसा नहीं बताना चाहिए। अगर आप हमेशा, ज़्यादातर यही होता है, कोई भी इंसान की गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है तो वो यही बताता है कि मैं फ्री हूँ, मैं तो फ्री हूँ। तो ऐसा नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी वैल्यू घटती है। ठीक है, आपकी वैल्यू घटेगी। लड़की कभी ये नहीं समझेगी कि ये तो मेरे से बात करने के लिए ये फ्री है, मतलब सिर्फ मेरे लिए फ्री है, ऐसा लड़की नहीं समझेगी। लड़की समझेगी इसे कुछ काम नहीं है, सिर्फ हमेशा फ्री रहता है। लड़की ये बात कभी नहीं समझेगी कि आप उसके लिए फ्री हो। लड़की ये समझेगी इसे कुछ काम नहीं रहता है, ये हमेशा फ्री रहता है, इसको कुछ काम तो है नहीं। ऐसे लड़की आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगी। ठीक है, आपको जब भी उसका कॉल आए एकदम से मत उठाइए। 1-2 बार आया लीजिए कॉल, 1 बार आए मत उठाइए, 2 बार आए मत उठाइए, 3 बार आए मत उठाइए। फिर बाद में कभी 1-2 घंटे बाद आप उसे कॉल करके पूछ लीजिए कि हाँ कॉल किया था, क्या हो गया, हाँ मैं ये कुछ काम कर रहा था। कुछ भी काम बता दीजिए कि मैं हाँ ये यहाँ गया था या ये काम था, कुछ भी काम बता दीजिए। कभी उसे ये मत बताइए कि आप फ्री हो, नहीं तो लड़की आपकी वैल्यू नहीं करेगी। ओके, क्योंकि जब आप उसका कॉल नहीं उठाओगे, जब आप उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे, तो उसके मन में एक बात चलेगी कि मैं इसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं हूँ। और जब उसके मन में ये बात आएगी कि मैं इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं हूँ, तो फिर वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगी कि यार ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं इससे बात कर रही हूँ, मैं इससे कॉल कर रही हूँ, ये मेरे को बात नहीं कर रहा, तो इसमें कुछ अलग बात है। वरना लड़की है तो कितना मरते हैं लड़कियों से बात करने के लिए, सबको पता है। लेकिन जब आप लड़की का नंबर होते साथ उसको कॉल नहीं करते और उसका कॉल आने के बाद भी आप उससे बात नहीं करते, तो आप एक अलग, उसकी नज़रों में एक अलग इज्जत बनाते हो। तो आपको यही करना है, उसका हमेशा रिप्लाई नहीं देना है, तुरंत रिप्लाई नहीं देना। थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए, तुरंत उठाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार आने दीजिए कॉल, उसके बाद 1-2 घंटे बाद आराम से बात कीजिए। ऐसा करना है आपको। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी वैल्यू का एहसास होगा उसे, क्योंकि प्यार में हमेशा ये होता है लड़कों के साथ कि आप अपनी वैल्यू का एहसास करवाना भूल जाते हैं कि मेरी वैल्यू क्या है उसकी नज़रों में। आप अपनी वैल्यू का एहसास ही नहीं होने देते उसे, आप उसे आपकी याद आने का टाइम ही नहीं देते, आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। आपको हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, उसे इग्नोर भी करना है थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में। भले चाहे आप उससे कितना ही प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो ना कि वो हमेशा आपके साथ रहे, तो आपको उसे इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसे इग्नोर नहीं करूँगा, मैं इससे प्यार करता हूँ, तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी, वो आपके अंदर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनिए, उसे इग्नोर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। भले चाहे आप उसे कितना भी प्यार करते हो, उसे इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इग्नोर के साथ साथ अपनी वैल्यू करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसको अपनी वैल्यू समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना है, कम समय के लिए कीजिए, कभी कभी कीजिए, इससे आपका रिलेशनशिप एकदम बढ़िया चलेगा। चौथी चीज़, आपको अपने बारे में कभी पूरी जानकारी नहीं देना है। आप हमेशा अपने बारे में पूरी बात बता देते होंगे, आप सोचते होंगे मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ, मैं इसे अपनी हर बात बता दूंगा, इसको अपनी हर बात बताया करूँगा और इससे हर बात शेयर करा करूँगा, इसको अपनी हर बात बताऊँगा क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। और अपन यही सब थोड़ा चूतियापा करते हैं अपन लड़के लोग। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग दिखानी है उसकी नज़रों में, इसलिए उसको हर बात मत बताइए। आप उसे कुछ सस्पेंस तो छोड़िए अपनी लाइफ में, आप उसे सब कुछ बता देते हो,
और फिर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में उसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखता, फिर वो आपको छोड़ देती है, आपसे बेटर फिर वो बंदा ढूंढती है। तो ऐसा नहीं करता है। आपको हमेशा पूरी बात नहीं बतानी है, आपको ज़्यादातर आपको उसकी बात सुनना है, अपने बारे में कम बताना है। उसकी बात सुनिए और उसकी बात पे आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, उसकी बात कीजिए हमेशा, और हमेशा सुनना ज़्यादा है उसकी और बोलना कम है। अपने बारे में कम बताइए उसे, ताकि आपकी लाइफ उसे इंटरेस्टिंग दिखे हमेशा, और आप उससे इंटरेस्टेड लड़के दिखो। आप उसे इंटरेस्टेड जब तक दिखोगे तब तक वो आपके साथ रहेगी, वरना जिस दिन आप उसकी नज़रों में बोरिंग बन गए वो दूसरे के साथ चली जाएगी। तो आपको बोरिंग नहीं बनना है, आपको इंटरेस्टिंग दिखना है हमेशा। और इंटरेस्टिंग दिखने के लिए सबसे पहले आपको यही करना पड़ता है कि आप अपने बारे में पूरी जानकारी उसे नहीं दीजिए, कभी उसको पूरी बात मत बताइए। पैसों के बारे में तो आपको खासकर नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है, पैसों की बात ही नहीं होनी चाहिए। जिससे फॉर एग्जांपल आप ऐसा बता सकते हो कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, ये मत बताइए क्या काम करते हैं, बस एक कंपनी में काम करता हूँ, एक HR हूँ, ऐसा बोल दीजिए। और मेरी सैलरी इतनी है कि हर महीने में एक आईफोन तो खरीद ही सकता हूँ, इतनी। अब आईफोन तो हर रेंज में आते हैं, 40,000 में आते हैं, 30,000 में आते हैं, 50,000 में आते हैं, 60,000 में आते हैं। ये मत बताइए कौन सा आईफोन 14 Pro Max, 15 Pro Max, बस ऐसा बता दीजिए हर महीने में एक आईफोन तो खरीद सकता हूँ, ऐसा आप नॉर्मल बोल सकते हैं। या हर महीने में एक कार खरीद सकता हूँ, ऐसा आप सस्पेंस बताइए, एक सस्पेंस रखिए अपनी बातों में। वरना आप सीधा बता दोगे कि मेरी सैलरी इतनी इतनी है, तो मज़ा नहीं आता। ऐसा आप सस्पेंस रखेंगे ना तो लड़कियों का आप में हमेशा इंटरेस्ट रहेगा। ओके, ये भी एक साइकोलॉजी होती है। जब आप उसे अपने बारे में पूरी बात नहीं बताते डिटेल में, तो उस इंसान को आप में इंटरेस्ट बढ़ता है, उस इंसान का आप में इंटरेस्ट बढ़ता है कि यार फिर वो इंसान ना आधा आपको कपड़ों से जज करता है। आज जो आपने बताया वो तो आपकी सुनता ही है, और आधा आपको कपड़ों से जज करता है कि आप कपड़े कैसे पहने हो, आप क्या काम करते हो आखिर, और आप कौन सी गाड़ी से आए हो। ये सबसे आपको इंसान सबसे बड़ा जज करता है सबसे पहले। और बाद में भी आप उसे अगर सस्पेंस रखोगे अपनी बातों में, पूरी क्लियर नहीं बताओगे, तो इंसान आपको बहुत अच्छे से कपड़ों से ही जज करेगा। आप क्या पहने हो, आप सूट पहने हो, आप टाई लगाए हो या नहीं, आप फॉर्मल पहने हो, आप अपने शूज़ कैसे पहने हैं, आपका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन सही है तो लड़की आपको प्रोफेशनल बंदा समझेगी। और आप कौन सी गाड़ी में से आए हो, कौन सी कार में से आप उतरे हो, ये सब लड़की बहुत ध्यान से देखती है, बहुत अच्छे से समझती है। जब आप अच्छे से एक एंट्री लेते हो कार वार से, या अच्छे से फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस से, आपके हेयर स्टाइल से, आपकी बेड से, ऐसे लड़की आपको आधा जज करती है जब आप एक बात में सस्पेंस रखते हो। इसलिए आपको अपनी पूरी बात कभी नहीं बताना है, आपको आधी बात बताना है हमेशा। ठीक है, एक सस्पेंस रखिए अपनी लाइफ में, एक इंटरेस्ट रखिए, ताकि हर कोई आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहे। हर किसी को अपनी बात नहीं बताइए, सिर्फ लोगों की सुनिए और कहिए कम। अपने बारे में कम बताना है, लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। समझ गए? ये एक साइकोलॉजी होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।